गाजा में चल रही जंग में अपनी सेना नहीं भेजेगा। हालांकि ईरान ने हमास को राजनीतिक और नैतिक समर्थन देने का वादा किया, लेकिन जंग में अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया। यह दावा ईरान के सुप्रीम लीडर के बड़े अधिकारियों ने किया, जिसका मतलब यह हुआ कि ईरान ने ऐन वक्त पर हमास का साथ छोड़ दिया। क्योंकि इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा में हमास के पांव उखाड़ने का दावा किया। उसने हमास के कमांड सेंटर तक पर कब्जा कर लिया। हमास की संसद तक में इजराइल का झंडा फहरा दिया गया। यानी उत्तरी गाजा में धीरे धीरे हमास कमजोर पड़ने लगा और ऐसे वक्त में उसे ईरान की मदद की जरूरत थी। लेकिन ईरान ने ऐन वक्त पर हमास को धोखा दे दिया, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बड़े अधिकारियों ने दावा किया कि ईरान ने गाजा में अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया। उनके मुताबिक हमास चीफ इस्माइल हानिया और खामनेई की 5 नवंबर को मुलाकात हुई थी, जिसमें खामनेई ने हानिया से 2 टूक बोल दिया था कि वो ईरान को इस जंग में न घसीटें और वो इस जंग में ईरान की सेना नहीं भेजेंगे। जबकि इस मुलाकात के बाद हमास को ईरान से और हथियार मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ईरान के ऐन वक्त पर मुकरने से हमास की मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि ईरान 7 अक्टूबर के बाद से लगातार इजराइल के खिलाफ हमले बोल रहा है। यही नहीं, ईरान उसके खिलाफ बोल रहा है। यही नहीं, उसने इजराइल के खिलाफ जंग के कई मोर्चे खुलने की धमकी भी दी थी। लेकिन अचानक ईरान पलट गया, क्योंकि उसने गाजा की जंग से अपने हाथ पीछे खींच लिए और हमास को केवल राजनीतिक और नैतिक समर्थन देने का ऐलान किया। यह दावा ईरान के सुप्रीम लीडर के कुछ करीबी अधिकारियों ने किया। हमास चीफ और ईरान के सुप्रीम लीडर की 5 नवंबर को मुलाकात हुई थी और खबर आई कि हमास चीफ ने इस दौरान ईरान से हथियार मांगे थे। लेकिन ईरान ने हमास चीफ को ऐसा झटका दिया कि उसे इसकी उम्मीद भी नहीं रही होगी, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद से ईरान लगातार इजराइल के खिलाफ आग उगल रहा है। उसने इजराइल को जंग के अलग अलग मोर्चे खुलने की धमकी भी दी। लेकिन जंग के 40 दिन बीतने के बाद खबर आई कि ईरान ने हमास को अकेला छोड़ दिया और तर्क दिया कि हमास ने 7 अक्टूबर के हमले से पहले ईरान को जानकारी नहीं दी थी। ईरान के अधिकारियों का यह दावा चौंकाने वाला था, क्योंकि ईरान ने 7 अक्टूबर के बाद लगातार इजराइल को निशाने पर लिया। लेकिन अब वो कह रहा है कि उसे हमास के इजराइल पर 7 अक्टूबर को किए गए हमले के बारे में पता ही नहीं था और इसीलिए हमास उसे जंग में न घसीटे। कम से कम ईरान के कुछ बड़े अधिकारियों ने तो यही दावा किया। ईरान के अधिकारियों के मुताबिक खामनेई ने हमास चीफ से साफ साफ कहा कि हमास ने 7 अक्टूबर के हमले के बारे में ईरान को कुछ नहीं बताया था, इसलिए ईरान उसकी तरफ से इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। जिसका मतलब यह हुआ कि ईरान ने साफ कर दिया कि वो इजराइल से सीधी जंग नहीं लड़ेगा। जबकि इससे पहले उसने मुस्लिम देशों से इजराइल का बहिष्कार करने की अपील की थी। यही नहीं, इजराइल ने दावा किया कि 7 अक्टूबर से पहले ईरान हमास के लड़ाकों को हथियार बनाने की ट्रेनिंग देना चाहता था और उसके पास इसके सबूत भी हैं। क्योंकि इजराइल के अधिकारियों ने दावा किया कि उसे हमास के लड़ाकों की ट्रेनिंग से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले, जो गाजा के बाहर हमास के एक ट्रक में रखे कंप्यूटर में मौजूद थे। और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान 7 अक्टूबर से पहले हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग देना चाहता था, जिसमें वो उन्हें हथियार बनाना भी सिखाने वाला था। यही नहीं, इजराइल ने दावा किया कि 7 अक्टूबर को हमास के जिन लड़ाकों ने दक्षिण इजराइल पर हमला किया था, उन्हें ट्रेनिंग ईरान में ही मिली और इजराइल के इन दावों में अमेरिका ने भी उसका साथ दिया था। क्योंकि अमेरिका ने दावा किया था कि हमास के लड़ाकों ने हमले से करीब 1 महीना पहले ईरान में ट्रेनिंग ली थी। यह दावा अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया था और अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग और फंडिंग दोनों ईरान से मिली थी। क्योंकि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था कि हमास के लड़ाकों ने हमले से करीब 1 महीने पहले सितंबर में ईरान में ट्रेनिंग ली थी, जिनकी संख्या 500 थी और इन 500 लड़ाकों को हमास से ट्रेनिंग और फंडिंग दोनों मिली थी। लेकिन जंग के 40 दिन बाद ईरान से जुड़ा ऐसा दावा सामने आया जिसने पूरी कहानी ही पलट दी, क्योंकि नए दावे के मुताबिक ईरान को 7 अक्टूबर के हमले के बारे में पता ही नहीं था और अब तो वो हमास की तरफ से जंग लड़ने से भी इनकार कर रहा है, जो गाजा में चल रही भयंकर जंग के बीच हमास के लिए तगड़ा झटका है। माना जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के दबाव में ऐसा किया, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के पास ओमान की खाड़ी में अपना खतरनाक जंगी जहाज तैनात कर दिया, जो ईरान के पूर्वी और मध्य हिस्से में हाहाकार मचा सकता है। क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका का खतरनाक जंगी जहाज ईरान के पास ओमान की खाड़ी में पहुंच चुका है और ईरान की सीमा से केवल 300 किलोमीटर दूर खड़ा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ओमान की खाड़ी में तैनात अमेरिका के जंगी जहाज पर कई लड़ाकू विमान और मिसाइलें तैनात हैं,
जो ईरान के पूर्वी और मध्य हिस्से को तबाह कर सकती हैं। इसके अलावा अमेरिका ने अपना एक जहाज साइप्रस के पास तैनात कर दिया। तो वहीं अमेरिका का B-1 बॉम्बर तुर्की के पास लाल सागर में तैनात कर दिया गया। मतलब ये कि लाल सागर और ओमान की खाड़ी में अमेरिका के जंगी जहाज पहुंच गए और ईरान को घेरने की तैयारी कर ली, क्योंकि ईरान की सीमा तुर्की से लगती है और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी तो ईरान की 1770 किलोमीटर लंबी दक्षिणी सीमा बनाती हैं। जहां अमेरिका के ताकतवर जंगी जहाज पहुंच चुके हैं, इसलिए यह माना जा रहा है कि ईरान की हमास की मदद करने से पीछे हटने की वजह अमेरिका का दबाव भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका लगातार इस कोशिश में है कि ईरान पश्चिम एशिया में इजरायल के खिलाफ खेमेबंदी को रोक दे। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई शी जिनपिंग और जो बाइडेन की मुलाकात है, क्योंकि इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि इस मुलाकात में अमेरिका ने खुलकर चीन से बोल दिया कि वो ईरान को पश्चिम एशिया का माहौल बिगाड़ने से रोके। इजरायल के मीडिया ने अमेरिका के एक अधिकारी के बयान के आधार पर शी जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात से जुड़ा ये दावा किया और जानकारी दी कि गाजा की जंग के मुद्दे पर बात करते हुए ज्यादातर समय शी जिनपिंग चुप थे, लेकिन बाइडेन ने उनसे दो टूक बोल दिया कि वो ईरान पर दबाव बनाएं और उससे कहें कि ईरान इजरायल और हमास के झगड़े की आग में घी न डाले। पश्चिम एशिया में इजरायल के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे ईरान के सिर पर चीन का ही हाथ है और गाजा में जंग शुरू होने के बाद उसने इजरायल का विरोध भी किया था। माना जा रहा है इसीलिए बाइडेन ने शी जिनपिंग से ईरान के बारे में बात की और चीन से कहा कि वो ईरान को समझाए, क्योंकि ईरान चीन के लिए पश्चिम एशिया में घुसने का जरिया है, जिसे उसने अपनी विस्तारवादी नीति का हिस्सा बनाया और ईरान ने चीन के प्लान का हिस्सा बनकर पश्चिम एशिया में मुस्लिम देशों वाला कार्ड खेल दिया। जो गाजा में जंग शुरू होते ही ऐसा चला कि पूरे पश्चिमी एशिया का माहौल अमेरिका के खिलाफ होने लगा, जिसके बाद अमेरिका ने भी पश्चिम एशिया में अपना दांव चला और ईरान को अपनी सेना की ताकत दिखानी शुरू कर दी। साथ ही उसने ईरान के पीछे रहकर गेम खेलने वाले चीन को भी बता दिया कि उसे पश्चिम एशिया में उसकी चाल की खबर है, जिसे फेल करने के लिए बाइडेन ने सीधा शी जिनपिंग से ही बात कर ली और सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात के बाद गाजा जंग से जुड़ा बयान दे डाला। I have been deeply involved in moving on the hostage negotiation. I'm mildly hopeful. जिसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका ने चीन के जरिए ईरान तक संदेश पहुंचा दिया और उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच खबर आई कि ईरान ने हमास के समर्थन में गाजा में सेना उतारने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लगने लगा कि ईरान दबाव में, क्योंकि पश्चिम एशिया में राज करने की उसकी हर चाल उल्टी पड़ती नजर आ रही। क्योंकि सऊदी अरब में हुए मुस्लिम देशों के सम्मेलन में कई मुस्लिम देश ईरान के प्रस्ताव के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने ईरान का इजरायल के बहिष्कार का प्रस्ताव नहीं माना। ये दावा इजरायल के मीडिया ने किया और बताया कि ईरान का प्रस्ताव ठुकराने वाले देशों में अरब देश भी शामिल हैं, क्योंकि उसे चिंता है कि इजरायल और हमास की जंग की आड़ में ईरान पश्चिम एशिया में मुस्लिम देशों का नेता बन जाएगा, जिससे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मुस्लिम देशों का बैठे बिठाए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि भले ही इन देशों के बीच की अनबन गाजा की जंग की वजह से कुछ कम हो गई हो, लेकिन वो इजरायल से सारे रिश्ते नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मुस्लिम देशों के लिए इजरायल अमेरिका से रिश्ते बेहतर करने का जरिया है और इसलिए सऊदी अरब में हुए मुस्लिम देशों के सम्मेलन में उन्होंने इजरायल से बातचीत का रास्ता खुला होने का संकेत दिया। यानी ये देश अमेरिका और इजरायल से सीधी दुश्मनी नहीं करना चाहते और इसीलिए उन्होंने ईरान से एक तय दूरी बनाए रखी और संदेश दे दिया कि आंखें बंद करके ईरान की वो हर बात नहीं मानेंगे। यानी ईरान की चाल उल्टी पड़ने लगी और मुस्लिम देशों में फूट दिखी, जिसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका का पश्चिम एशिया में ईरान को रोकने का प्लान कामयाब हो सकता है, जिसका संकेत भी मिला क्योंकि ईरान ने हमास का साथ देने से ही इनकार कर दिया। यही नहीं, हिजबुल्लाह भी इजरायल से सीधी जंग लड़ता नहीं दिख रहा। यानी जिन दो संगठनों के दम पर ईरान इजरायल को घेरना चाहता था वो बैकफुट पर आ गए। हमास की मदद करने से तो खुद ईरान ने ही इनकार कर दिया, जिसे उसका अमेरिकी दबाव में लिया गया फैसला माना गया। और जैसे ही इजरायल को इस्माइल हानिया के घर की सटीक लोकेशन का पता चला, उसने बिना देरी किए वहां बमबारी शुरू कर दी। इजरायल की सेना ने गाजा में इस्माइल हानिया के घर पर काफी देर तक हमले किए और दावा किया कि उसके जोरदार हमलों में हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया का घर पूरी तरह तबाह हो गया, क्योंकि इजरायल की सेना ने उसके घर पर अपने लड़ाकू विमानों से बमों की बारिश कर दी। इस्माइल हानिया के घर पर किए गए ताबड़तोड़ हमलों का एक वीडियो भी इजरायल की सेना ने जारी किया, जिसमें एक के बाद एक कई तेज धमाके होते दिखाई दिए। हमास के चीफ इस्माइल हानिया के घर पर इजरायल की सेना ने बारूद की ऐसी बारिश की
जिससे पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। इस्माइल हानिया के घर के आसपास के इलाके को भी इजराइल ने अपने निशाने पर लिया और हमास के ठिकानों पर बमबारी कर तबाही मचा दी। कुछ वक्त पहले जहां इमारतें खड़ी नजर आ रही थीं, वहीं इजराइल के हवाई हमलों के बाद वहां सिर्फ मलबे का ढेर ही दिखाई दिया। और इजराइल की फौज ने इस्माइल हानिया के घर पर हमले के दौरान ही उसके आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया, क्योंकि उसे इस बात की आशंका थी कि वहां हमास के लड़ाके छिपे हो सकते हैं। और इसीलिए इजराइल के सैनिकों ने जमीन पर उतरकर भी हमास के लड़ाकों की तलाश की। हथियारों से लैस इजराइल के जवान गाजा में हमास के ठिकानों को ढूंढते नजर आए, लेकिन जब वो सर्च ऑपरेशन चला रहे थे तभी हमास के लड़ाकों ने उन्हें निशाने पर ले लिया, जिसके बाद इजराइल के सैनिकों ने सुरक्षित जगहों पर छिपकर हमास के लड़ाकों पर गोलियों की बौछार कर दी। इजराइल की सेना ने हमास के ठिकानों पर जमीनी हमले तो किए ही, साथ ही आसमान से भी बम बरसाए। मतलब जमीन और आसमान दोनों जगहों से इजराइल ने हमास को गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश की। इजराइल की सेना ने हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया के घर को बर्बाद करने के साथ ही हमास के कई ठिकानों को भी तबाह करने का दावा किया। इजराइल ने यह भी दावा किया कि उसकी सेना ने इस्माइल हानिया के घर से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। इजराइल की सेना के मुताबिक इस्माइल हानिया के जिस घर को उसने बर्बाद किया, वहां से उस पर हमले की प्लानिंग की जा रही थी। और यही वजह रही कि इजराइल ने बिना देरी किए इस्माइल हानिया के घर को बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, इजराइल की सेना ने इस्माइल हानिया के घर के आसपास के इलाकों की घेरेबंदी भी की ताकि हमास के लड़ाकों का खात्मा किया जा सके। उसने इस्माइल हानिया के घर से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद करने की बात कही। इजराइल का दावा है कि उत्तरी गाजा पर कंट्रोल के बाद उसकी सेना हमास के खात्मे के लिए तेजी से ऑपरेशन चला रही है। इस्माइल हानिया के घर को निशाना बनाने से पहले इजराइल की सेना ने पूरी तैयारी की, क्योंकि इस्माइल हानिया के घर पर हमला करना इतना भी आसान नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि बताया जाता है कि गाजा में हानिया के घर के आसपास का इलाका हमास का गढ़ है। मतलब ये कि इजराइल की सेना ने शेर की मांद में घुसकर हमला कर दिया। गाजा में अल-शिफा अस्पताल को घेरने के बाद से ही इजराइल की नजर इस्माइल हानिया के घर पर थी, क्योंकि इजराइल की सेना जल्द से जल्द हमास के टॉप नेताओं के खात्मे की कोशिश में जुटी है और उसके निशाने पर हमास के टॉप कमांडर भी हैं। इजराइल की सेना के मुताबिक गाजा में हमले शुरू करने के बाद वो हमास के 60 से ज्यादा कमांडरों को मौत की नींद सुला चुकी है। लेकिन उसकी कोशिश हमास की बड़ी मछलियों को अपने जाल में फंसाने की है, क्योंकि इजराइल का मानना है कि जब तक हमास के टॉप कमांडरों को ढेर नहीं किया जाएगा, तब तक हमास का नामो निशान नहीं मिटाया जा सकता। और इसीलिए हमास का प्रमुख इस्माइल हानिया भी इजराइल की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर बताया जाता है। इजराइल का दावा है कि 7 अक्टूबर को उस पर हुए हमले में इस्माइल हानिया ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इस्माइल हानिया लंबे वक्त से इजराइल की सेना के लिए सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि उसने इजराइल को हमेशा बर्बाद करने का सपना देखा है। इजराइल का आरोप है कि इस्माइल हानिया ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए सबसे बड़े हमले की प्लानिंग की थी, जिसकी वजह से इजराइल के 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। और इसीलिए इजराइल ये चाहता है कि किसी भी तरह इस्माइल हानिया की गर्दन तक पहुंचा जा सके। इस्माइल हानिया को हमास का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1962 में इस्माइल हानिया का जन्म गाजा पट्टी के एक शरणार्थी शिविर में हुआ था, जो 1980 में इजराइल के खिलाफ आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा बनकर उभरा था। 2006 में हुए चुनाव में हमास ने फिलिस्तीन में सबसे ज्यादा सीटें जीती थीं, जिसके बाद राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इस्माइल हानिया को प्रधानमंत्री बना दिया था, और तभी से इस्माइल हानिया का हमास में दबदबा कायम है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जो इस्माइल हानिया इजराइल के लिए मुसीबत बन चुका है, वो गाजा में रहता ही नहीं है। बताया जाता है कि वो कतर में बैठकर ही हमास के लड़ाकों को आदेश देता है। और जैसे ही इस्माइल हानिया से इशारा मिलता है, हमास के लड़ाके इजराइल पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। इस वक्त हमास की कमान इस्माइल हानिया के हाथों में है, और यही वजह रही कि इजराइल की खुफिया एजेंसियां दिन रात इस्माइल हानिया की तलाश कर रही हैं। लेकिन कतर में छिपकर बैठे इस्माइल हानिया तक इजराइल नहीं पहुंच सका है। हालांकि कुछ दिन पहले ऐसी खबर आई थी कि हानिया को घेरने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ कतर पहुंचे थे। इसके बावजूद इस्माइल हानिया का सुराग नहीं मिला और उसके हाथ खाली रह गए। यही वजह रही कि बदले की आग में धधक रही इजराइल की सेना ने गाजा में इस्माइल हानिया के पुराने घर पर ही हमले कर उसे बर्बाद कर दिया। इजराइल की सेना ने साफ कह दिया कि गाजा से हमास के टॉप नेताओं का नामो निशान मिटाने के बाद ही वो शांत बैठेगी। इस्माइल हानिया के घर को बर्बाद करने के बाद इजराइल की सेना ने गाजा बंदरगाह को अपने कब्जे में लेने का दावा किया। ये बंदरगाह गाजा शहर के बेहद करीब है और लंबे वक्त से हमास इसका इस्तेमाल करता है।
लेकिन अब इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसने जोरदार हमले कर हमास से गाजा बंदरगाह को छीन लिया। हमास के कब्जे वाले गाजा बंदरगाह पर इजराइल की सेना ने पूरी तैयारी के साथ हमला बोला, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें इजराइल के सैनिक हमले से पहले तैयारी करते नजर आए, जिसके बाद खोजी कुत्तों के साथ वो बंदरगाह पर पहुंचे और कुछ ही देर में हमास के लड़ाकों को घेर लिया और उन पर गोलियां बरसा दी। हालांकि इस दौरान इजराइल के सैनिकों को भी मुश्किलों से गुजरना पड़ा, क्योंकि हमास के लड़ाके भी उनसे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने भी इजराइल के सैनिकों पर गोलियां बरसाईं, लेकिन इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसने हमास के लड़ाकों पर ऐसे हमले किए कि वो घुटनों पर आने के लिए मजबूर हो गए। इजराइल की सेना के मुताबिक उसने गाजा बंदरगाह पर कब्जे के दौरान हमास के 10 लड़ाकों को भी मार गिराया। इतना ही नहीं, वहां आसपास की दूसरी इमारतों में छिपे हमास के लड़ाकों पर भी इजराइल के सैनिकों ने धावा बोल दिया, ताकि गाजा बंदरगाह पर हमास की छाया भी न पड़े। इसीलिए इजराइल की सेना ने बंदरगाह के आसपास मौजूद दूसरी इमारतों को भी घेर कर उनकी तलाशी ली और जहां उन्हें हमास के लड़ाके दिखे उन पर गोलियां बरसाईं। इजराइल ने दावा किया कि उसने बंदरगाह पर कब्जे के दौरान हमास के 10 लड़ाकों को भी मार गिराया। गाजा बंदरगाह गाजा शहर के बेहद करीब है। फिलिस्तीनी इसका इस्तेमाल मछली पकड़ने के लिए करते थे, लेकिन अब इजराइल की सेना ने इसी बंदरगाह को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में करने का दावा किया। दावा यह भी किया गया कि हमास के लड़ाके इसका इस्तेमाल बाहर से हथियार मंगवाने के लिए भी करते थे, जिसकी वजह से इजराइल की मुश्किलें बढ़ रही थी। इजराइल के मुताबिक गाजा बंदरगाह पर कब्जे के दौरान ही हमास की 10 सुरंगों को भी बर्बाद कर दिया गया। बताया गया कि हमास के लड़ाके उन सुरंगों का इस्तेमाल छिपने के लिए कर रहे थे। लेकिन बंदरगाह पर कब्जे के बाद जैसे ही इजराइल की सेना की नजर उन सुरंगों पर पड़ी, उसने बिना देर किए उन्हें तबाह कर दिया। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के लड़ाके गाजा बंदरगाह पर हमलों की ट्रेनिंग भी ले रहे थे। इतना ही नहीं, बताया गया कि हमास के जिन लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल में कहर ढाया था, उनमें कई लड़ाकों की ट्रेनिंग गाजा बंदरगाह पर ही हुई थी। मतलब बंदरगाह की आड़ लेकर हमास ने दुनिया की आंखों में धूल झोंका और यही वजह रही कि इजराइल की सेना ने गाजा बंदरगाह पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। गाजा बंदरगाह पर इजराइल के टैंक दौड़ते दिखाई दिए। मतलब हमास को चोट पहुंचाते हुए इजराइल की सेना तेजी से गाजा के इलाकों को अपनी मुट्ठी में कर रही है। इजराइल की सेना कई दिनों से वहां सैन्य ऑपरेशन चला रही। अल शिफा अस्पताल में घुसने के बाद इजरायली सैनिकों ने वहां की कई इमारतों और बेसमेंट में लड़ाकों की तलाश शुरू कर दी। इससे पहले इजराइल की सेना ने भीषण जंग के बाद इस अस्पताल पर कब्जा करने का दावा किया, जिसके लिए इजराइल की सेना ने बहुत बड़ा अभियान चलाया। उसके सैनिक टैंक और बुलडोजर लेकर अल शिफा अस्पताल परिसर के अंदर घुस गए, जिसके बाद वहां भीषण लड़ाई हुई। लेकिन दावा है कि इजरायली सैनिकों के हमलों से घबराकर हमास के लड़ाकों ने अपनी हार मान ली। यानी लड़ाके या तो इजराइल के हमलों में मारे गए या वहां से भाग खड़े हुए। ये अस्पताल उत्तरी गाजा में मौजूद है, जो पिछले कई दिनों से जंग का केंद्र बना हुआ है। इजरायली सेना पिछले हफ्ते से ही वहां बहुत बड़ा ऑपरेशन चला रही है। उसके सैनिकों ने अल शिफा अस्पताल को पहले से ही घेर रखा था और फिर मौका देखकर वो पूरी तैयारी के साथ अस्पताल परिसर में घुस गए। अल शिफा अस्पताल प्रशासन के मुताबिक उन्हें इजरायली सेना की तरफ से अपनी जान बचाने के लिए आधे घंटे का वक्त दिया गया था, जिसके बाद नेतन्याहू के सैनिक हमला करते हुए अंदर पहुंच गए। और अल शिफा अस्पताल के अंदर पहुंचते ही इजराइल की सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उसके सैनिक अस्पताल की अलग अलग इमारतों में पूरी सावधानी के साथ दाखिल हुए, क्योंकि इजराइल ये आरोप लगाता रहा है कि अल शिफा अस्पताल हमास का कमांड सेंटर है और हमास ने उसके नीचे सुरंगों का जाल बना रखा है। ऐसे में इजरायली सैनिक धीरे धीरे वहां की अलग अलग इमारतों में घुसते दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने वहां के कई कमरों से हथियारों का जखीरा मिलने का दावा किया। Grenades in here, of course, uniforms, and all of this was hidden very conveniently. इसी तरह कई दूसरे कमरों से हथियार और आत्मघाती हमलों में इस्तेमाल होने वाली कई जैकेट भी बरामद की गईं। इजराइल ने दावा किया कि हमास के लड़ाके लंबी जंग की तैयारी में थे, लेकिन ताबड़तोड़ हमलों ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। हालांकि अल शिफा अस्पताल पर कब्जे का दावा करने के बावजूद इजरायली सैनिकों ने वहां अपना अभियान खत्म नहीं किया, क्योंकि माना जा रहा है कि अब भी अस्पताल के नीचे बनी सुरंगों में हमास के लड़ाके छिपे हो सकते हैं, जो कभी भी इजरायली सैनिकों के लिए काल बन सकते हैं। इसी वजह से इजराइल ने अपनी मुहिम जारी रखी। अस्पताल में छिपे हमास के लड़ाकों पर हमले जारी रखे। इजराइल ने आशंका जताई कि वहां अब भी कई लड़ाके सुरंगों में छिपे हो सकते हैं, जिसके लिए इजराइल की सेना अल शिफा अस्पताल में कोने कोने की तलाशी ले रही है। खबर है कि अस्पताल की नींव तक की जांच की जा रही है कि कहीं किसी कोने में हमास की सुरंगों का दरवाजा तो नहीं खुलता।
क्योंकि इजराइल ये मानता है कि वहां हमास का बड़ा कमांड सेंटर है। इसी वजह से उसने हमला करने के साथ वहां सुरंगों को ढूंढकर उन्हें तबाह करने का भी अभियान तेज कर दिया। सऊदी अरब के टीवी चैनल अल अरबिया के मुताबिक इजराइल की सेना अल शिफा अस्पताल में बड़ी संख्या में टैंक और बुलडोजर के साथ पहुंची। इजराइल की सेना वहां D9 बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है, जो एक बख्तरबंद बुलडोजर है जिस पर मिसाइलों और बारूदी सुरंगों का भी कोई असर नहीं होता। यही नहीं, D9 बुलडोजर मशीन गन से लैस है, जिससे जरूरत पड़ने पर सैनिक उसे हथियार की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और दावा है कि इजराइल की सेना इस बुलडोजर से उन इमारतों को ढहा रही है जिनके नीचे हमास की सुरंगें होने का शक है। अल शिफा अस्पताल के हालात और खराब होते जा रहे हैं क्योंकि फिलिस्तीन का आरोप है कि गाजा के इस सबसे बड़े अस्पताल में पिछले कई दिनों से न तो बिजली है और न ही पानी। और इसके अलावा मरीजों के इलाज में इस्तेमाल जरूरी चीजों की भी भारी कमी है। लेकिन दिक्कत यह है कि इजराइल के लगातार हमलों की वजह से अस्पताल को बाहर से मदद भी नहीं मिल पा रही। ऐसे में अल शिफा अस्पताल की हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र की संस्था WHO के मुताबिक वहां 650 मरीज, 500 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी और करीब 2500 वैसे लोग हैं जिन्होंने अल शिफा अस्पताल में शरण ले रखी है। लेकिन इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग में उन लोगों की जान खतरे में है, क्योंकि ये अस्पताल पहले से ही ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से जूझ रहा है। लेकिन इजराइल की सेना इस बार रहम के मूड में नहीं है। उसने फिर साफ कर दिया कि जब तक अल शिफा अस्पताल में मौजूद हमास के सभी लड़ाकों को मार नहीं दिया जाता, तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। इजराइल की इस मुहिम में अमेरिका एक बार फिर उसके साथ खड़ा दिखा। अमेरिका की तरफ से जारी बयान में दो टूक कहा गया कि हमास ने अस्पतालों में अपने कमांड सेंटर बनाकर युद्ध के नियम तोड़े हैं, जिसका मतलब है कि अमेरिका ने खुलकर ये माना कि हमास गाजा के अस्पतालों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी के मुताबिक हमास ने गाजा के अस्पतालों में अपने ठिकाने बना रखे हैं और ऐसा करके उसने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है। और यही बात इजराइल इस जंग की शुरुआत से कर रहा है। इजराइल का दावा है कि गाजा पट्टी में सिर्फ अस्पताल ही हमास के ठिकाने नहीं हैं, बल्कि स्कूलों और शरणार्थी शिविरों में भी हमास के कई कमांड सेंटर हैं। हालांकि अमेरिका ने यह भी साफ किया कि अल शिफा अस्पताल में इजराइल की कार्रवाई के लिए उसने हरी झंडी नहीं दी थी, क्योंकि फिलिस्तीन समेत अरब के कई देश ये आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका के इशारे पर ही इजराइल की सेना ने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल पर एक्शन लिया। पश्चिम एशिया के देश कतर ने अल शिफा अस्पताल में इजराइल की कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। यही नहीं, उसने इजराइल के हमलों की अंतर्राष्ट्रीय जांच की भी मांग कर दी, क्योंकि कतर का मानना है कि इजरायली सेना ने अल शिफा अस्पताल पर हमला कर युद्ध अपराध किया। कतर के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में दो टूक कहा गया कि इजराइल की यह कार्रवाई युद्ध के नियमों के खिलाफ है, यानी वो नियम जो संयुक्त राष्ट्र ने बना रखे हैं, जिनमें साफ कहा गया है कि किसी भी युद्ध में अस्पतालों, स्कूलों और धार्मिक स्थलों पर हमला नहीं किया जाएगा। इसी नियम का हवाला देकर कतर ने संयुक्त राष्ट्र से इस मामले की तुरंत जांच कराने की मांग की। कतर उन देशों में शामिल है जो जंग की शुरुआत से ही इजराइल का विरोध कर रहे हैं। इस बीच फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजराइल अल शिफा अस्पताल में कमांड सेंटर की बात कर दुनिया को गुमराह करने में जुटा है। फिलिस्तीन के मुताबिक इजराइल ने लड़ाकों के खात्मे के नाम पर पूरी गाजा पट्टी को कब्रिस्तान बना दिया।